डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा कि सी कैसे लिखते हैं। सी के 7 मेंबर्स हैं। ये 7 मेंबर्स क्या क्या है आपको पता ही होगा। सी, ओ, ए, डी, जी, क्यू एंड एक्स। फिर यहाँ पे हम लिखिए सी, ओ, ए, डी, जी, क्यू एंड एक्स। 7 है। 1, 2, 3 and 4, 5, 6 and 7। सी के 7 मेंबर्स हैं। यहाँ तक आपने सी सीखा है, ओ सीखा है, ए सीखा है, डी सीखा है, जी सीखा है, क्यू सीखा है, एक्स सीखा है। तो अब हम ईयर बेस्ड टेक्निक्स आज का टॉपिक है। ईयर बेस्ड टेक्निक्स क्या है? ईयर हम कहते हैं हवा को, बेस कहते हैं कहीं पे रहना, कहीं पे टिके रहना, बुनियाद। ईयर बेस हवा में हम कैसे लिखें? फॉर एग्जाम्पल आपको रिपीट करना है, जैसे मैं रिपीट करता हूँ वैसे आपको भी रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। यू हैव टू क्लोज योर आइज, इस तरह। उसके बाद हम सी यानी कि सी की ईयर बेस्ड टेक्निक जो हमें करना है वो इस तरह है। 45 आपको लेना था, राइट साइड को कम बैक हाफ कट, कंटिन्यूसली को निक ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ना है। इट इज सी। फिर से देखिए सी। पेरेंट्स को इसी तरह करना है, अपने चिल्ड्रंस के सामने अपनी आंखें बंद करनी है, उनको दिखाना है कि सी कैसे लिखते हैं, यानी कि इसको कैसे रिमेंबर हो, ताकि आपके स्टूडेंट्स को, आपके चिल्ड्रन को ये ना भूल जाए कि मैंने सी कॉपी पे अच्छा लिखा, तो अब कैसे लिखूं, इसको कैसे याद रखूं। कल अगर वो फिर से लिखता है उसको वो भूल जाता है। तो उसके लिए एयर बेस्ड टेक्निक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस समय, ये आप अपने चिल्ड्रंस को बताइए कि आपको इस तरह की एक टेक्निक्स करनी है, इसको हम ईयर बेस करें ताकि ये आपको याद रहे हमेशा। फिर से मैं यहाँ सी रिपीट करता हूँ। 45 आपको लेना है, राइट साइड को वापस आना है, यहाँ पे छोड़ना है आंखें बंद करके। इसके बाद हम वी विल रिपीट ए इस तरह सा है, निक जॉइंट एंड कनेक्शन। फिर से एक बार निक ज्वाइन करना है, कनेक्शन छोड़ना है उसके बाद। इसके बाद हम डी का देखते हैं। डी, डी इससे इसके बाद हम जी देखेंगे। जी, जी। इसके बाद हम क्यू का करेंगे। क्यू, क्यू, एक्स, एक्स, एक्स। ये एयर बेस्ड टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा दिमाग है, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हम स्टूडेंट्स के ये कहते हैं कि आपका दिमाग है वो इस तरह दिखाता है, या ये है सर, या ये है। इंसान की जो मेमोरी है, मेमोरी 2 टर्म की होती है। एक को हम कहते हैं, फर्स्ट को हम ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड शॉर्ट, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है? देखिए, जैसे हमने कोई मौलवी साहब देखा है, तो उसने एक बार कुरान हाफिज किया होता है। अगर हम वो
10 साल में एक पारा या पूरा कुरान हाफिज कर लेता है। अब 50 जब पहुंचता है, वो एज 50 में जब वो पहुंचता है, तो अब यहाँ पे उसको पूछिए कि पारा नंबर 25 आप सुनाइए। वो 50 एज में हो के आपको पारा नंबर 25 सुनाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये सब्जेक्ट होता है, या जो इसने रिवाइज किया होता है, याद किया होता है, जो भी कुरान इसने याद किया आज तक, वो उसको कैसे याद रहता है? क्योंकि वो उसको इस तरह याद रहता है कि उसने जब याद किया होगा, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि जो भी अरबिक स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी वो कुछ याद करते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करके और सर को हिला के, इस तरह से सर को हिला के याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये याद करता है तो वो आंखें बंद करके करता है और अपने आप को हिलाता रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो मैंने यहाँ पे पढ़ा, ये कभी उसको भूल नहीं जाता है, इवन कि 50 ईयर्स में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसका फोन नंबर है, मानिए सेल नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी 5, ये इसका सेल नंबर है। ये आपको अपना नेम बताता है कि मेरा नाम ABCD है। ये आपको मानिए कहीं कार में मिलता है या किसी शॉप पे मिलता है। ये आपको बोलता है कि मेरा नाम ये है, दिस इज माय फोन नंबर। आप नोट नहीं करते हैं वहां पे, तो आप उसका नाम भी नोट नहीं करते हैं, आप याद रखते हैं इसका नाम ABCD है, तो इसका फ़ोन नंबर है 1 2 3 4 5। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको याद आता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे नाम बताया था और उसके साथ उसने अपना फ़ोन नंबर भी बताया। नाम तो मुझे याद रहा थोड़ा थोड़ा, और नंबर तो मुझे याद था कुछ 1 2 3। हम इस तरह करते हैं, ऑलमोस्ट ये सबके साथ होता है। ये किसी पर्सन के साथ नहीं होता है, हर एक के साथ ये होता है कि हम किसी अजनबी से मिले, उसने अपना नाम बताया, फ़ोन नंबर बताया, घर जाके हमें ये याद करना है कि हमें उसे कॉल करनी है, लेकिन ये जो नंबर इसने बताया था ये याद नहीं रहता है। ये क्यों नहीं याद नहीं रहता है? क्योंकि ये हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज करते हैं। जैसे हमने फोन नंबर सेव करना है, हमने सेव किया, या दूसरा एक टाइप आता है कंप्यूटर में, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो है तो सेव एज। एक तो सेव है, एक तो सेव एज है, जिसे आपको याद रखना है तो सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम, तो आपको सेव एज करना है। सेव में थोड़ा सा याद रहता है, कल आए हम कंप्यूटर ओपन किया तो ये कभी भी डिलीट होता है। और सेव एज, इस टर्म को हम सेव करेंगे, इसको हम सेव कहते हैं, और इसको हम सेव एज कहेंगे। सेव एज, ये लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है इसको हम सेव एज कहते हैं, यानी दूसरा नाम हम देंगे इसको सेव एज, क्योंकि ये जो सेव एज है ये हमेशा के लिए हमारी मेमोरी में फीड रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, ये यहाँ पे हमने जो C7 और रिपीट किए थे, C के 7 नंबर्स जो हमने सीखे थे, इसको आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि C को हवा में कैसे लिखते हैं, आंखें बंद करके। उसको कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिस करें, तो उसको ये याद रहेगा हमेशा, ताकि वो कल कॉपी खोले उसको पता है कि मुझे कैसे लिखना है। और इसमें अगर आपका स्टूडेंट या आपका चाइल्ड जो है वो गलती करता है, वो पेन उठाता है, जैसे पेन उठाता है यहाँ पे, ऐसा ना करने दे उसे, क्योंकि ये गलत है। हमने C लिखना है तो C डायरेक्ट लिखना है, हमने A लिखना है तो पेन नहीं उठाना है। पेन अगर उठता है तो इसमें कोई फायदा ही नहीं है फिर इस कोर्स का, क्योंकि हम कर्सिव राइट जो हम सीख रहे हैं इसमें क्या फायदा है। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि जो ये हमारी राइटिंग है इसकी स्पीड जो है उससे तेज है प्रिंट फॉर्म से। प्रिंट फॉर्म क्या है? जैसे हम स्पीड की बात करें, ये जो स्पीड है, स्पीड हम इसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फॉर्म जो है, जैसे हम ए इस तरह लिखते हैं, दिस इज ए एंड दिस वन इज आल्सो ए। देखिए इसकी शक्ल भी देखिए और इस ए की भी शक्ल देखिए, ये जजता है इससे। आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सा जजता है। यानी कि जजने का मतलब होता है
अच्छा कौन लगता है आपको? ये अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ ए। इसमें क्या है, इसमें हमें पेन उठाना पड़ता है बार बार। दिस इज वन टाइप, हम इसको एक एरो कहेंगे। दिस दूसरी बार हमने पेन इस तरह डाला और तीसरी बार हमने पेन इस तरह डाला। ये जो हम 3 बार पेन उठाते हैं, हम ये लिखेंगे। इसमें ना आपको पेन उठाना है ना कुछ करना, एक बार लिखना है और ए बनता है। तो ये जो ए है ये कैपिटल है, ये इससे तेज भी है और इससे जजता भी है। फॉर एग्जाम्पल हम इज लिख रहे हैं, इसे प्रिंट फॉर्म में इज कहते हैं, या अगर आप पढ़िए तो ये इज है। इसमें 2 बार पेन उठाना पड़ता है और ये। अगर हम कर्सिव राइट की बात करें तो कर्सिव राइट में इज इस तरह लिखते हैं, तो इसमें से पेन नहीं उठता है आपको। या दूसरा एग्जाम्पल मैं एक देखता हूं, वो ये है दीज, THE, दिस इज दीज। इसमें तो पेन नहीं उठा, लास्ट में आपको क्रॉस बार पे पेन उठाना है। तो इसमें जो स्पीड है, इसमें जो स्पीड है और इसमें जो स्पीड है, ये इससे तेज है, इसकी स्पीड इससे तेज है और ये जजता भी है, और ये जजता है इससे। तो ये जो स्पीड है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट जो इसमें स्पीड आती है वो कर्सिव राइट में आती है। अगर आप बच्चे को ये सिखाएं, आप दिस लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस, उसको 4 बार 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको पेन उठाना है। उसको कर्सिव में बताइए, आप कर्सिव में इस तरह लिखिए, दिस इज दिस। तो 4 बार पेन नहीं उठाना पड़ा। तो जो स्पीड है हैंड राइटिंग कर्सिव की जो स्पीड है, ये प्रिंट फॉर्म से अलग है, प्रिंट फॉर्म से तेज है। क्योंकि जब हम हायर एग्जाम्स के लिए जाते हैं, वहां पे टाइम हमें कम होता है, कम ही टाइम में हमें आंसर शीट जो है सबमिट करना पड़ता है। तो वो टाइम जो आपको बचाना है इन फ्यूचर, जो आप टाइम बचा रहे हैं, वो ये है कि आप कर्सिव राइट में उसको कराइए। कर्सिव इस वर्कशॉप में जो अपने बच्चे को ये सिखाइए कि इसकी स्पीड तेज है, उससे भी तेज इसकी स्पीड है, तो आपको इसमें टाइम भी बचता है। हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो अगली क्लास में क्या टॉपिक होगा वो उसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सी के 7 मेंबर्स कंप्लीट हुए। अब सी के बाद तो एल है, एल के 9 मेंबर्स जो हैं वो हम अगली वाली क्लास में सीखेंगे।